हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। दिस इज़ माय फर्स्ट मैथमेटिक्स वीडियो ऑन दिस चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैथमेटिक्स पे भी आप वीडियोस अपलोड करो, तो हियर इट इज़, राइट। देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के वो वाले क्वेश्चंस जो बेसिक मैथमेटिक्स में पिछले साल बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए थे। ठीक है, सिमिलरली मैं जो स्टैंडर्ड मैथ्स है उस पर बेस्ड भी एक ऐसी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है मैथमेटिक्स में या फिर लेट्स से साइंस में, तो आप मेरे से पूछ सकते हो अपने डाउट्स ऑन इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हो। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब देखो, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा फास्ट स्पीड पे चलने की कोशिश करूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के चक्कर में आपका 1-1.5 घंटा में ख़राब कर दूँ, 2 घंटे ख़राब कर दूँ, तो इतना ऑब्वियसली वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा। ठीक है, सो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूँ और आपको जो ये वीडियो है बेसिकली वो आपके लिए फ्रूटफुल रहे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 5/13। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5/13। अब देखो, आपको पता होगा साइन थीटा क्या होता है, P/H, है ना। सो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, P/H की वैल्यू आपको गिवन है 5/13। दैट मीन्स जो P है बेसिकली वो कितना हो गया, 5K। राइट, दिस इज लेट्स से 5K। थीटा हमने अगर यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है तो बेस ये वाला होगा ना। आपको पता होगा जो बेस होता है वो कहाँ पे होता है, एंगल वाली साइड पे। हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड है, ये तो हमको पता ही है कि दिस इज गोइंग टू बी द हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज को हम कितना कंसिडर कर लेंगे, 13K। और जो परपेंडिकुलर था दैट इज़ द 5K। बेस की वैल्यू हमको नहीं पता है। बेस की वैल्यू क्यों चाहिए, बिकॉज हमको कैलकुलेट करने को बोला गया टैन थीटा। जो टैन थीटा होता है दैट इज इक्वल्स टू P/B, है ना। P की वैल्यू तो हमको पता है, देखो 5K। वट अबाउट द बेस, बेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। बेस के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, सो देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट मीन्स बनेगा 169K², दैट इज इक्वल्स टू P² + B²। परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा 25K², और बेस का स्क्वायर हमको पता नहीं है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बेस का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। सो बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 25, दैट इज गोइंग टू बी 144K²। सो बेस की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12K। ये बेस की वैल्यू आ चुकी है, बस इसको यहाँ पे पुट कर दो बेस की जगह पे। राइट, बेस इज गोइंग टू बी 12K। K से K आपने कैंसिल आउट कर दिया और tan थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5/12। सो दिस इज योर आंसर, tan थीटा इज इक्वल्स टू 5/12। डन। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ tan² 60। देखो tan 60 जो होता है दैट इज द √3। सो अगर tan² 60 बोला गया है तो ऑब्वियसली √3 का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। sin² 45, अगेन sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, बट उसका स्क्वायर बोला गया है, सो 1/√2 का बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर कर दो। √3 का स्क्वायर इज 3 प्लस 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2। सो ये बन जाएगा 2 3 6 एंड 7/2। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos 48 माइनस sin 42। बेसिक मैथमेटिक्स में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। राइट, देखो cos 48 माइनस sin 42, हालांकि इस बार जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला पार्ट है वो डिलीट हो चुका है, सो मे बी इस टाइप के क्वेश्चंस ना आपको देखने को मिले, लेकिन स्टिल इफ़ यू वांट देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन। देखो cos 48 माइनस sin, जो ये 42 लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 48, बिकॉज 90 माइनस 48 करूँगा तब भी तो 42 ही बनेगा। राइट, ऐसे क्यों लिखा, cos 48 माइनस आपको पता होगा sin 90 माइनस थीटा जो होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ sin 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू cos थीटा, है ना। सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 90 माइनस 48 को cos 48। राइट, cos 48 माइनस cos 48 कितना हो जाएगा, 0। सो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना बन गया, 0। राइट, सो सिंपल, यहाँ पे इसका आंसर हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट tan 23 इंटू tan 67। अब देखो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही करने वाले हैं हम। tan 23 इंटू tan अगेन 67 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 23। ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज tan 23 इंटू यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा बन रहा है, tan 90 माइनस थीटा जो कि किसके इक्वल होता है, cot थीटा के। सो tan 90 माइनस 23 है तो कितना हो जाएगा, cot 23, है ना। थीटा यहाँ पे 23 है। अब सिंपली इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिकॉज tan 23 इंटू कॉट, जो ये वाला पार्ट है cot 23, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/tan 23,
जो tan होता है वो cot का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है. सो ऑब्वियसली अब ये इसको कट कर दिया हमने, आंसर इज 1. वेरी सिंपल. सो ये वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 1. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के. देखते हैं. अब देखो कि लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, है ना, बिकॉज दोनों हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन है, दोनों को मैं आपस में एडअप वगैरह कर सकता हूँ. राइट हैंड साइड पे तो सिंप्लीफाइड हमारे पास रिजल्ट गिवन है 2 सेकंड स्क्वायर थीटा. वहाँ से स्टार्ट करके मैं क्या बनाऊंगा वेरी डिफिकल्ट होने वाला है अगर मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करूँगा, है ना. सो ऑब्वियसली स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का और दोनों को एडअप करते हैं, दोनों फ्रैक्शंस को. एलसीएम बनेगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और न्यूमिनेटर में हमारे पास आएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा. राइट, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बना, देखो 1 प्लस 1 इज गोइंग टू बी 2. सो 2 डिवाइडेड बाई नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ बन जाएगी, है ना. अब देखो 1 का स्क्वायर बेसिकली दैट इज इक्वल्स टू 1. सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी क्या वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, कॉस स्क्वायर थीटा. वाई, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है 1. सो यहाँ से 1 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए ना. सो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की हम वैल्यू निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, सो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा. अब कॉस स्क्वायर थीटा ये डिनोमिनेटर में है, राइट. कॉस स्क्वायर थीटा ये बेसिकली यहाँ पे ऐसे है 2 इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा. 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस का लेट्स से रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंड, राइट. सो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जिसके इक्वल उसने प्रूव करने को बोला गया था, राइट. देखो इसी के इक्वल तो प्रूव करना था 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा के, आ गया आंसर, राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला पार्ट जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. अब देखो यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट गिवन है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास टर्म्स हैं कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा. हमको पता है कि जो टेन होता है वो साइन और कॉस की रेशियो तो होता है. सो सिंपली हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं. लेट्स से 1 माइनस टेन को मैं ब्रेक डाउन कर दूंगा, टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और सिमिलरली जो इसका डिनोमिनेटर है वहाँ पर भी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, अब न्यूमिनेटर देखो हमारा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, राइट है. सिमिलरली डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या बना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1 के इक्वल. सो हमारा आंसर क्या बना, सिंपली कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी के इक्वल हमको इसको प्रूव करना था, राइट, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड. नेक्स्ट सम, इफ x is equals to this much, y is equals to this much, then prove that x square plus y square is equals to 25. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप का सम है ना. देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये हमको प्रूव करना है 25 के. बहुत वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपने. वैल्यूज़ आपको गिवन ही x की y की, दोनों को बस पुट करना है, इजीली आंसर आ जाएगा. लेट्स सी, x का स्क्वायर दैट मीन्स 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर दैट मीन्स 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर. इसको प्रूव करना है आपने 25 के. ओके, a प्लस बी का होल स्क्वायर. सो सिंपली आइडेंटिटी को यूज़ करने वाला हूँ मैं. ए स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab. सो 2 3 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24 साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है, अभी हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया. नाउ ये a माइनस बी का होल स्क्वायर. So let's see, a square plus b square, so 16 sin square theta minus 2ab. So minus 2 3 are 6, 6 4 are 24 sin theta cos theta. Okay, अब आप देख रहे हो 24 sin theta cos theta minus 24 sin theta cos theta, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया. क्या बचा हमारे पास 9 sin square theta plus 9 cos square theta. So 9 मैं लेने वाला हूँ कॉमन दोनों में से, अंदर क्या बचेगा, सिंपल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि बेसिकली 1 के इक्वल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में. और सिमिलरली यहाँ पे 16 कॉस स्क्वायर थीटा है और 16 साइन स्क्वायर थीटा है.
सो यहाँ पर भी 16 को कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि अगेन 1 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे बचा सिर्फ 9, ये तो 1 ही हो गया, 9 1 9। सिंपली यहाँ पर भी 16 इंटू 1 हो जाएगा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सो बचा 9 प्लस 16 विच इज इक्वल्स टू 25, और यही हमको प्रूव करना था, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देन इसका नेक्स्ट पार्ट, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन प्रूव करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1। थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, हालांकि ये सब देखते हैं क्या बनता है। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, बेसिकली मैं साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं उधर भेज देता हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अगर मैं बोथ साइड स्क्वेयर्स कर देता हूँ तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। हाँ देखो बन गया, राइट। अब यहाँ पर जो राइट हैंड साइड है बेसिकली ये वाला पार्ट, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर मैं कॉस पावर 4 थीटा की वैल्यू पुट करूँगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, जो कि ऑब्वियसली 1 के इक्वल होता है ना। यही तो हमको प्रूव करना था। देख रहे हो कई बार क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत देखने में कॉम्प्लेक्स लगते हैं, बट एक बार आप स्टार्ट करते हो तो बहुत ही ईजी होते हैं वो, राइट। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 43 कॉस 47 साइन 47 कॉस 43, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे गए हैं, राइट, लास्ट ईयर बेसिक मैथमेटिक्स में। इसके लिए भी कुछ वैसी ही स्ट्रेटजी हम फॉलो करेंगे जैसे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में हमने फॉलो करी थी। देखो साइन 43 कॉस 47 की जगह पर मैं लिखने वाला हूँ कॉस, जो ये 47 है यहाँ पर 90 माइनस 43, है ना, 90 माइनस 43 इज इक्वल्स टू 47 प्लस, अब देखो बेसिकली पहले मैं इतना पार्ट देख लूँ, इसको सॉल्व करके नेक्स्ट स्टेप में बनने क्या वाला है, साइन 43 और कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा। सो दैट मीन्स साइन 43, और ये पूरा पार्ट बन गया हमारा साइन स्क्वायर 43, है ना, ओके। अब देखो ऑब्वियसली अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर 43 है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉस स्क्वायर 43 वगैरह हमने बनाना है, तभी दोनों को प्लस करके 1 वगैरह आएगा, है ना। इतना बढ़िया लगा सकते हो पहले ही, ओके। अब अगर 43 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, साइन जो ये 47 वाला पार्ट है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको मैं लिख रहा हूँ 90 माइनस 43, और कॉस 43 को मैं ऐसे ही रख लेते हैं, राइट। देन साइन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, सो कॉस 43 इंटू कॉस 43 विच इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 43, साइन स्क्वायर 43 प्लस कॉस स्क्वायर 43 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो दोनों का सम आ गया 1 के इक्वल। देन नेक्स्ट सम, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा के इक्वल होता है बिकॉज साइन और कॉस तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, राइट। सो कॉस 90 माइनस थीटा की जगह हमने लिख दिया साइन थीटा प्लस, राइट, कॉस 43 डिवाइडेड बाय, नीचे भी मैं वैसे ही कुछ करने वाला हूँ, साइन 47 की जगह पे हमने लिख दिया 90 माइनस 43, वाई, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा का इक्वल होता है, ठीक है। सो यहाँ पर साइन 90 माइनस 43 की जगह मैं सिंपल कॉस 43 लिख सकता हूँ, कॉस 43, साइन थीटा बाई साइन थीटा 1, ये आपस में कट गया 1, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, आंसर इज 2। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर 45, अगेन देखो 45 पे 1/√2 होती है वैल्यू, उसका स्क्वायर कर दिया, कॉट स्क्वायर 45, tan 45 1 होता है ना, सो कॉट स्क्वायर 45 भी कितना बनेगा, बेसिकली 1 ही तो बनेगा, सो 1 का स्क्वायर अगेन 1, देखते हैं 1 बाई ये हो गया 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3/2, सो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3/2। देन जो अगला पार्ट है tan 27 माइनस कॉट 63, इसके लिए भी हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज़ करने पड़ेंगे। tan 27 माइनस कॉट 63 की जगह मैं लिखने वाला हूँ कॉट 90 माइनस 27, वाई, बिकॉज tan 27 माइनस, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट 90 माइनस थीटा की जगह पे tan थीटा, tan 27 माइनस tan 27 0, सो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 0। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीकेंट थीटा 25/7 गिवन है, ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है ना, जैसा पहला क्वेश्चन था हमारा। अगेन देखो राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर की, यहाँ पे थीटा कंसिडर किया। सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 25/7। सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है, बिकॉज जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, है ना। सो हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ओके, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी होगी, 25K, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, और बेस हो गया हमारा 7K। सो बिकॉज थीटा यहाँ पर है, सो बेस होगा यहाँ पर 7K। व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमको निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके। देखते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 625K स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर 49K स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो हमको पता नहीं है 625 माइनस 49, ये बन जाएगा 576K स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, और पी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 24K, दैट इज अ परपेंडिकुलर। ठीक है, सो पी इज इक्वल्स टू 24K। अब आपको कैलकुलेट करना है कॉट थीटा, है ना, कॉट थीटा पूछा उसने क्वेश्चन में, राइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। सो कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का, टेन थीटा बिकॉज होता है पी बाई बी, सो कॉट क्या हो जाएगा बी बाई पी, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस हमारा हो गया 7K, है ना, ये रहा बेस, और परपेंडिकुलर 24K, K से K हो जाएगा कैंसिल आउट, और आंसर क्या आ जाएगा 7/24। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/24। ठीक है, देन द नेक्स्ट पार्ट 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4, और फाइंड करनी है वैल्यू इस काफ़ी कॉम्प्लेक्स लुकिंग फ्रैक्शन की। अगेन हो सकता है देखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा हो क्वेश्चन, लेकिन देखते हैं प्रोसीड करके। सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि उसने 3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है। देखो यहाँ पे आप tan थीटा निकाल सकते हो, यहाँ से tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3, लेकिन इसका करेंगे क्या, कहीं पे यूटिलाइज तो अभी हो नहीं रहा, है ना। यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा है, tan थीटा तो कहीं पे है ही नहीं जिसकी वैल्यू मैं पुट कर सकूँ 4/3। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे हमको tan थीटा बनाना पड़ेगा। tan थीटा कैसे बना सकता हूँ मैं, एक सिंपल सा वे है, देखो अगर मैं न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दूँ, राइट, तो क्या बनेगा। देखो सबसे पहले न्यूमिनेटर की बात करता हूँ, 3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा tan थीटा, देन प्लस 2 cos थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन डिवाइडेड बाई 3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, एंड माइनस 2 cos थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा 1, राइट। सो सिंपली हमारे पास ये बन गया। अब देखो tan थीटा यहाँ पे भी आ गया, tan थीटा यहाँ पे भी आ गया, जिसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 4/3। बस कुछ भी नहीं रह गया क्वेश्चन में, 3 और tan थीटा की जगह हमने पुट कर दिया 4/3 माइनस 2, और नीचे 3 इंटू 4/3, सॉरी ऊपर प्लस था ना, ये हमारा बन गया। अब बस इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बन गया हमारा 4 + 2 6, नीचे 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स 3 इज द आंसर। वेरी इजी, क्लियर। सो इस फ्रैक्शन की वैल्यू बेसिकली आ गई हमारे पास 3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा का रूट, उसको इक्वल प्रूव करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा के। लेफ्ट हैंड साइड से ही प्रोसीड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से प्रोसीड करके देखते हैं क्या बनता है। सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, है ना। और कोसेकेंट के लिए हमारे पास होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इनको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ क्या यहाँ पे। देखो ये आइडेंटिटीज़ क्यों माइंड में आई, बिकॉज देखो सीकेंट का यहाँ पर किसी ना किसी वे में हमने tan बनाना है, वो यहीं से बन सकता है। कोसेकेंट को भी किसी ना किसी वे में कॉट में कन्वर्ट करना है, वो भी यहीं से बनेगा, है ना। सो सबसे पहले तो आइडेंटिटीज़ को यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। देखते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 1 + tan स्क्वायर थीटा, राइट, 1 + tan स्क्वायर थीटा, और जो ये कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा कितना बन जाएगा, 1 + 1 = 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट, ये बना हमारा। इसको इक्वल करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा के। अब देखो एक चीज़ तो आपके माइंड में ये आनी चाहिए कि यहाँ पर अंडर रूट है, यहाँ पर अंडर रूट नहीं आ रहा। अंडर रूट हटाने के लिए तो ऑब्वियसली किसी ना किसी वे में अंडर रूट के अंदर बेसिकली होल का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, सो दैट उस स्क्वायर के साथ हम अंडर रूट को कैंसिल आउट कर सकें, है ना। सो उस सेंस में थोड़ा सा सोचते हैं कि
होल का स्क्वायर कैसे बन सकता है? देखो यहाँ पर भी एक टर्म पड़ी है टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी एक स्क्वेयरिंग वाली टर्म पड़ी है कॉट स्क्वायर थीटा। सो एक तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पड़ा हुआ है, प्लस टू ए बी चाहिए, लेकिन यहाँ पर टू बी है। यू माइट वंडर कि ए बी वाला पार्ट नहीं है, पर देखो ना उसको भी तो मैं ऐसे लिख ही सकता हूँ। लेट्स से पहले मैं लिखता हूँ टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, राइट। ऐसे क्यों लिख सकता हूँ? बिकॉज एक्चुअल में टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही होते हैं, एक दूसरे के साथ तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे ना। आंसर तो हमारे यहाँ पर टू ही आएगा ना, समझ रहे इस चीज़ को, ठीक है। तो इसलिए मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सो होल का स्क्वायर अब हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। दैट मीन्स हमारा अंदर क्या बन गया? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब जो हमने बोला था स्क्वायर के साथ अंडर रूट को कैंसिल आउट कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया, जिसके इक्वल हमको प्रूफ करना था, राइट। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। देन जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। साइन थीटा बाई वन माइनस कॉट कॉस थीटा, इसको प्रूफ करना है कोसेकेंट और कॉट की फॉर्म में। रैशनलाइज करके कुछ फ़ायदा होगा? वन प्लस कॉस और नीचे बनेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। एक मिनट ट्राई करता हूँ, राइट, बिकॉज देखकर आइडिया पहले माइंड में यही आ रहा है कि रैशनलाइज करके देखना चाहिए। साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस थीटा पड़ा है आपके पास, इसको हमने ट्राई किया रैशनलाइज करके, देखते हैं क्या बनता है। ऊपर बनेगा साइन थीटा वन प्लस कॉस थीटा और नीचे वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा, ए प्लस बी माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर एक साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो हमारा बनेगा वन प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। हाँ बन गया, राइट। अब बस इनको अलग अलग कर लेते हैं। वन बाई साइन थीटा अलग, वन बाई साइन थीटा प्लस जो ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा ये अलग कर लेते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्या फ़ायदा हुआ? वन बाई साइन थीटा क्या हो गया? कोसेकेंट थीटा प्लस जो ये कॉस बाई साइन है ये क्या बन गया? कॉट थीटा। यही तो हमको प्रूफ करना था, राइट, कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड है। देखो साइन 20 माइनस कॉस 70, 70 की जगह पे मैं लिखूंगा 90 माइनस 20, सो दैट साइन 20 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के, है ना। साइन 20 माइनस साइन 20 इज 0। नेक्स्ट सीकेंड स्क्वायर 20, ये भी सेम ही है। देखो सीकेंड स्क्वायर 20 माइनस कॉट स्क्वायर 70, अगेन मैं 70 की जगह पे क्या लिखने वाला हूँ? 90 माइनस 20। पहला काम जस्ट आपको यही होना चाहिए। देन सेकेंड स्क्वायर 20 माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस 20, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टेंजेंट, स्क्वायर में एंगल है तो यहाँ पे भी स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है। बिकॉज कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है, कॉट 90 माइनस थीटा वो किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के। अब अगर कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा के बने सो वो टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा, राइट। सो थीटा यहाँ पे 20 है। सीकेंड स्क्वायर 20 माइनस टेन स्क्वायर 20, आपको पता होगा जो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है दैट इज इक्वल्स टू 1, राइट। थीटा थीटा सेम होना चाहिए, यहाँ पर थीटा 20 है ना दोनों केसेस में। सो बेसिकली सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ही है, विच इज इक्वल्स टू 1। तो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस ए, ये हमको गिवन है और एंगल उसने बताया हुआ है कि जो एंगल ए है दैट इज़ 0 से 90 के बीच बीच में। ऑब्वियसली क्लास 10th में हम 0 से 90 के बीच बीच में ही डील करते हैं। अब साइन ए इज इक्वल्स टू अगर कॉस ए है तो ऑब्वियसली साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। अब साइन ए बाई कॉस ए विच इज़ इक्वल्स टू टेन ए, टेन ए इज इक्वल्स टू 1। अब आपको देखना है कि टेन कितने एंगल पर 1 के इक्वल होता है। आपको पता होगा टेन 45 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 1 होता है, दैट मीन्स ए की वैल्यू बेसिकली कितनी आ जाएगी? 45 डिग्रीज, राइट। सो इसका आंसर होगा हमारा डी 45, टेन 45 इज इक्वल्स टू 1। या फिर आप ऐसे भी सोच लो ना, जो साइन 45 होता है और कॉस 45 होता है उन दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, है ना। इसीलिए 45 पर साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस ए होता है, राइट। देन नेक्स्ट ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाएगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आ रही है इस क्वेश्चन को देखते ही कि राइट हैंड साइड पे हमारे पास साइन और कॉस की टर्म्स में टर्म्स पड़ी हुई हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे साइन और कॉस तो चलो है लेकिन उसके साथ टेन थीटा भी पड़ा हुआ है, कॉट थीटा भी पड़ा हुआ है ना। अब देखो अगर इस लेफ्ट हैंड साइड को मेरे को
सिंप्लीफाई करके इस चीज़ में कन्वर्ट करना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा में। दैट मीन्स प्रॉब्लमेटिक चीज़ सबसे ज़्यादा क्या होगी, कॉट थीटा और टैन थीटा, है ना। उनको सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए कॉस या फिर साइन की टर्म्स में कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे, देखो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बेसिकली सिंपल। देन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ओके, अब कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, अब देखो इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इस डिनोमिनेटर को, यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेके मैं बेसिकली सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ दोनों टर्म्स को, है ना। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ओके, अब देखो बेसिकली ये साइन जब फ्लिप होके टर्म ऊपर जाएगी तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, है ना। हमारे पास टर्म्स अब क्या बनेंगी, देखो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एंड यहाँ पर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो चीज़ माइंड में आ रही है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट, लेकिन यहाँ पर क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दैट मीन्स यहाँ पर अगर कॉस पॉजिटिव है, यहाँ पर कॉस नेगेटिव है, यहाँ पर साइन नेगेटिव था, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, साइंस उल्टे हैं, है ना। सो सबसे पहले देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं नीचे से यहाँ से डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लूँ, राइट, देखो यहाँ पे प्लस है, राइट, जब मैं माइनस कॉमन लूँगा यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और इन दोनों के जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, है ना, साइन हो जाएगा माइनस का, कॉस हो जाएगा पॉजिटिव का। ऐसा क्यों किया मैंने, अब डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर भी देखो हमारे पास बेसिकली डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर भी मेरे पास क्या बन चुका है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मैं इसको कॉमन ले सकूँ, 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी मैं आइडेंटिटी लगा दूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट मीन्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देख रहे हो ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट ही हो गया, क्या बचा, सिर्फ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और इसी के इक्वल हमको प्रूव करना था। सो दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। देन जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसमें तो देखो मैं पहले ये वाले दो स्क्वायर्स को ओपन अप करने वाला हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे, राइट। देखते हैं क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा को मैं 1 बाई साइन थीटा लिख रहा हूँ सीधा ही, आप शॉर्टकट मत मारना क्वेश्चन में, राइट। देन जो ये वाला पार्ट है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, है ना। सो 2 कॉस थीटा इंटू सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा को मैं अगेन 1 बाई कॉस थीटा ही लिख रहा हूँ, है ना। वाई, बिकॉज साइन से साइन कैंसिल आउट हो रहा है, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो रहा है, सो काम ईजी रहेगा ना। अब देखो यहाँ पर कोई डिफरेंट कलर चूज़ कर लेता हूँ, दिस इज़ द 2, दिस इज़ द 2, सो 2 + 2 इज़ 4, ठीक है। सो 4 प्लस देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू 1, है ना। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। और हमारा क्या बचा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बच गया और सीकेंट स्क्वायर थीटा बचा, है ना। सो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, 4 + 1 इज़ 5 प्लस, अब यहाँ पर देखो आ रही हैं टर्म्स कोसेकेंट और सीकेंट, लेकिन आंसर में हमको चाहिए टेंजेंट और कॉट। आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, हमको पता है कि लेट्स से कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सो यहाँ से कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली जो सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है इसको मैं लिख सकता होता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, बिकॉज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। सो वहाँ से हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली। ऐसा अब हमने क्यों किया, अब देखो 5 6 7, ये बन गया 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, राइट, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसी के इक्वल हमको प्रूव करना था इस चीज़ को, राइट। दिस इज द राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।
देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आपके पास गिवन है 5/4। देखो इस क्वेश्चन को मैं आइडेंटिटी से सॉल्व करना प्रेफर करूँगा, बिकॉज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के इक्वल। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा दैट मीन्स 5/4 का स्क्वायर हो गया, -1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो 25/16 -1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा आया, दैट मीन्स जो कॉट स्क्वायर थीटा है वो कितना बन जाएगा, 25 - 16 दैट इज 9/16। सो कॉट थीटा कितना आ जाएगा, 3/4। सिंपल। सो आपका आंसर आ गया 3/4। इसी क्वेश्चन को अगर आप पाइथागोरस को यूज़ करके सॉल्व करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो। दिस इज द थीटा। कोसेकेंट थीटा आपको गिवन था, कोसेकेंट थीटा 5/4 जो कि साइन का उल्टा है ना, साइन इज p/h, सो ये बन जाएगा h/p। सो हाइपोटेन्यूज हो गया 5 के, परपेंडिकुलर हो गया 4 के, पाइथागोरस को सॉल्व करोगे 3 के वैल्यू आ जाएगी बेस की। देन आपको चाहिए कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेंजेंट का। टेंजेंट क्या होता है, p/b, तो ये क्या बनेगा b/p। बेस इज 3 के, परपेंडिकुलर इज 4 के, अगेन के से कैंसिल आउट होएगा, आंसर आपका क्या बचा 3/4। ठीक है, जो आपको मेथड सही लगता है वहाँ से आप निकाल सकते हो। देन अगला क्वेश्चन, 8 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 8 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। 8 को लिया कॉमन, क्या बचा कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ए। अच्छा, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे जल्दबाजी में कि हाँ ये 8 है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ए, हाँ ऐसी ऐसी कोई आइडेंटिटी होती है दैट इज इक्वल्स टू 1, सो 8 1 2 1 8 हो गया। ऐसे बहुत बच्चे करते हैं, ध्यान रखना इसका। आइडेंटिटी क्या होती है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ना कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट। राइट, आइडेंटिटी में कोसेकेंट पहले होता है, यहाँ पर उसने कौन सा टर्म पहले दे रखी है, कॉट पहले है, सो उल्टा ऑर्डर गिवन है। ठीक है, सो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। सो देखो 8 है ना, माइनस हमने लिया कॉमन, यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉट हो जाएगा नेगेटिव का और कोसेकेंट हो जाएगा पॉजिटिव का। सो इस वजह से मैं कोसेकेंट को पहले लिख रहा हूँ। राइट, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, सो ये हो गया -8 और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। सो आंसर हमारा कितना बनेगा -8, इस चीज़ का ध्यान रखना। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकेंट 2a इज इक्वल्स टू कोसेकेंट a माइनस 30, फाइंड करनी है एंगल ए की वैल्यू। देखो जो सीकेंट और कोसेकेंट होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, है ना। सो जो बेसिकली सीकेंट थीटा होता है उसको हम कैसे लिख सकते होते हैं, कोसेकेंट 90 माइनस थीटा। सो अगर हमारे पास थीटा की जगह 2a लिखा हुआ है तो मैं सीकेंट 2a को कैसे लिख सकता हूँ, कोसेकेंट 90 माइनस 2a। सो वैसे ही मैं इसको लिखने लगा हूँ, सीकेंट 2a की जगह कोसेकेंट 90 माइनस 2a दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड को कोसेकेंट में ही रखूँगा। फ़ायदा क्या हुआ, आप देखो दोनों टर्म्स जो हैं कोसेकेंट में ही हो चुकी हैं। राइट, यहाँ पर भी कोसेकेंट है, यहाँ पर भी कोसेकेंट है। और अगर ऐसा होता है कि लेट्स से कोसेकेंट एक पर्टिकुलर चीज़ का किसी दूसरे एंगल के कोसेकेंट के इक्वल हो, देन हम क्या कर सकते होते हैं, दोनों एंगल्स को इक्वेट कर सकते हैं। दैट मीन्स 90 माइनस 2a जो होगा वो किसके इक्वल होगा, a माइनस 30 के। राइट, एंगल्स यहाँ पर डिग्रीज में है, बस सॉल्व कर लो इसको। और 90 प्लस 30 इज इक्वल्स टू a प्लस 2a, दैट मीन्स 3a की वैल्यू आपके पास आ गई है 120 डिग्रीज। सो एंगल ए कितना आ जाएगा, बेसिकली 40 डिग्रीज। दिस इज द आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 10 40 इंटू 10 50। 50 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, 90 माइनस 40। 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा इंटू 10 40। बस 10 40 इंटू कॉट 40 को मैं लिख सकता हूँ 1/10 40, बिकॉज 10 और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आंसर इज 1। सेकेंड पार्ट इसका, कॉस ए इज इक्वल्स टू साइन 42। वैल्यू निकालनी है ए की, कोई बात नहीं, आपको पता है साइन 90 माइनस ए लिख लूँ चाहे मैं कॉस ए लिख लूँ, एक ही बात है ना। बेसिकली कॉस ए इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए। सो कॉस ए की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, साइन 90 माइनस ए। राइट हैंड साइड को चाहे ऐसा ही रख लो। अब देखो यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, दैट मीन्स अगेन हम क्या कर सकते हैं, एंगल्स को इक्वेट कर सकते हैं। सो 90 डिग्रीज माइनस ए इज इक्वल्स टू 42। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस 42, दैट मीन्स 48 डिग्रीज। राइट, एंगल इज इक्वल्स टू 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड के प्रूफ करना है। देखो यहाँ पर हो सकता है आपके माइंड में सबसे पहले है कि होल का स्क्वायर ओपन अप करके देखते हैं, लेकिन अगर होल का स्क्वायर ओपन अप करेंगे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, है ना। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -2
कोसिकेंट थीटा कॉट थीटा, हाँ कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ, देखो राइट हैंड साइड पे मेरे को चाहिए सिर्फ कॉस थीटा, यहाँ पर तो कोसिकेंट है कॉट है। सबसे पहले मैं इसको सिंपल रेशियोज़ में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सबसे जो सिंपल रेशियोज़ होती हैं वो क्या होती हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। बाकी सभी रेशियोज़ को हम इनसे डराइव कर सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनको साइन या कॉस की टर्म्स में सबसे पहले सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। कोसिकेंट थीटा को मैं लिख रहा हूँ 1/sin थीटा, और कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा बाई साइन थीटा, राइट, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर भी होल का स्क्वायर सबसे पहले मैं ऊपर अप नहीं करूँगा, सबसे पहले मैं एलसीएम लेता हूँ, देखता हूँ क्या बनता है। 1 - cos थीटा बाई साइन थीटा, इस चीज़ का स्क्वायर बना ये, है ना। ओके, अब ऐसा करते हैं, ऊपर वाली टर्म का अलग से स्क्वायर कर लेते हैं, 1 - cos थीटा होल स्क्वायर, और नीचे अलग से साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो साइन आ रहा है, यहाँ पर कॉस आ रहा है, एंड रिजल्ट में मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ कॉस, दैट मीन्स साइन नहीं चाहिए। तो मैं साइन की जगह पे ऐसा नहीं लिख सकता, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, राइट। सो मैं नीचे क्या करने वाला हूँ, देखो न्यूमिनेटर सेम है, 1 - cos थीटा का स्क्वायर, न्यूमिनेटर में मैंने कर दिया 1 - cos स्क्वायर थीटा। नाउ 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। इससे क्या होगा, यहाँ से एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास क्या बचेगा, 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट। यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है cos A इज इक्वल्स टू √3/2, और आपसे एंगल पूछा है कि एंगल ए किसके इक्वल है। कितना हलवा क्वेश्चन है राइट। देखो फ्री के नंबर आपको जस्ट टेबल पता होना चाहिए, आपको पता होगा साइन की वैल्यूज़ कैसे चलती हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, है ना, अलग अलग एंगल्स पर। दिस इज़ 0, दिस इज़ 30, दिस इज़ 45, दिस इज़ 60 एंड दिस इज़ 90, राइट। साथ के साथ आपकी टेबल की प्रैक्टिस हो जाएगी। टेबल इसको बना के देख लेना, है ना, आता ही होगा वैसे अब तक तो आपको। देन कॉस के लिए क्या करना होता है, सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज कर दो, 0 से 90 के लिए तो आप ये चीज़ कर सकते हो ना। देन 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, किसी भी एंगल पे आपसे वैल्यू पूछी है आप निकाल लोगे। √3/2 कॉस की वैल्यू कितने एंगल पे होती है, ये रही कॉस की वैल्यू कितने एंगल पे है, 30 पे। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, कुछ भी पूछ सकता है ऐसा वो, है ना, वेरी इजी। नेक्स्ट tan A + B और tan A - B गिवन है, वैल्यू निकालनी है ए और बी की। ओके देखते हैं क्या करेंगे इसके लिए। tan A + B और tan A - B गिवन है ना। देखो ऐसे कर सकते हैं, हमको पता है कि जो tan थीटा √3 कब होता है, कितने पे, tan 60 पर √3 होता है। लेकिन इसने हमको क्या दे रखा है, tan A + B इज इक्वल्स टू √3 है। दैट मीन्स ऑब्वियसली जो A + B है वो 60 के इक्वल होगा, ये हमको पता लग गया, A + B इज इक्वल्स टू 60। सेकेंडली हमको ये भी पता है कि जो लेट्स से tan 30 है वहाँ पर क्या होता है 1/√3, लेकिन इसने क्या बोला हुआ है कि tan A - B इज इक्वल्स टू 1/√3 है। दैट मीन्स ऑब्वियसली A - B की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी। A - B की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी। बस इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। 2B इज इक्वल्स टू 30, B की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्रीज, और किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। सो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेसिकली 45 डिग्रीज, है ना। सो ये ए और बी की वैल्यूज आ गई हैं। और देखा आपने यहाँ पर बेसिकली उसने बोला भी हो ना, बेसिकली ए इज़ ग्रेटर देन बी, वो भी हमको दिख रहा है कि ए बड़ा है बी से। दैट मीन्स आंसर हमारा सही है। इसके अलावा ये कुछ क्वेश्चन हैं आपके लिए एज अ होमवर्क, इनको मैं नहीं सॉल्व कराने वाला, ठीक है। 4 ही क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन ही हैं और 2 क्वेश्चन ही हैं, ये आप खुद ट्राई करना सॉल्व करके। इसमें से जस्ट जो ये वाला पार्ट है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर बेस्ड है। अगर आप स्किप करना चाहते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला पार्ट तो इस क्वेश्चन को मत करना, बिकॉज ये वाला पार्ट तो सिलेबस में नहीं है इस बार के लिए, राइट। अदरवाइज अगर आप चाहते हो तो ट्राई भी कर सकते हो, लेकिन बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं, ये वाला और ये 2 क्वेश्चन, ये तो इस बार भी सिलेबस का पार्ट है, और ये क्वेश्चन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट भी बनते हैं। दैट मीन्स इस बार के लिए भी, ठीक है। इनको जरूर ट्राई कर लेना। अगर आपको लेट से कोई डाउट होता है इन क्वेश्चंस में या किसी भी पर्टिकुलर मैथ्स के क्वेश्चन में या इवन साइंस में भी, राइट, आप बिंदास होकर मेरे को पूछ सकते हो एट द इंस्टाग्राम या फिर एट द टेलीग्राम, ये मैंने लिंक आपको दे रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई सजेशन हो उसको भी आप मेरे को ज़रूर बता सकते हो, बिकॉज एट द एंड इट मैटर्स कि
आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, है ना? अगर आपको कोई लेट्स से पर्टिकुलर कमी पेशी लगती है मेरी वीडियोस में कि सर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखना, तो मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी टू लेट्स से इम्प्लीमेंट दैट थिंग, है ना? बिकॉज आपकी जो सजेशंस हैं उनकी हेल्प से जो चैनल होता है उसमें इम्प्रूवमेंट्स ऑब्वियसली देखने को मिलती हैं, ठीक है? सो ज़रूर बताना अगर आप चाहते हो ऐसी ही और वीडियोस देखना, या लेट्स से आप किसी पर्टिकुलर चेंज देखना चाहते हो इन वीडियोस के फॉर्मेट में, तो वो भी आप मेरे को ज़रूर बता सकते हो, ठीक है? ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि ये वाली सीरीज़ कंटिन्यू रहे, ठीक है, ऐसे आप अलग अलग चैप्टर्स पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहते हो, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, नीचे कमेंट वगैरह कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बिकॉज जब आप एंगेजमेंट दिखाते हो तब मोटिवेशन और ज़्यादा मिलती है कि हाँ, बच्चों को कंटेंट अच्छा लग रहा है, दे वांट टू सी मोर ऑफ सच वीडियोस, राइट? तब मेरे को भी मज़ा आएगा और ऐसी वीडियोस बनाने में, राइट? सो इफ़ यू वांट टू सी मोर ऑफ सच वीडियोस, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।